हेलो दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल बोर्ड टॉपर पर बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकॉन होगा उसको दबाएं ताकि आने वाला वीडियो समय समय पर मिल सके। आज हम लोग एनसीईआरटी के या झारखंड एकेडमिक काउंसिल के बोर्ड में चलने वाले गणित के प्रश्नावली 8.1 प्रश्न संख्या 4 का हल करते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है, यदि 15 cot a बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हम लोग ये बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया और इसको सी मान लेते हैं। ये कोण बी बराबर 90 डिग्री है। तो हम लोगों को इस कोण का निकालना, इस कोण का। तो यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन 15 cot a बराबर आठ दिया हुआ है। तो यहाँ से cot a बराबर हो जाएगा 8/15। और हम लोग जानते हैं cot a बराबर 1/10 ए भी लिख सकते हैं, या cot a बराबर b/p होता है, आधार बटे लंब। इस कोण के लिए, कोण ए के लिए लंब तो ये हो जाएगा, आधार उसका सामने वाला जो भी कोण से लिया जाता है उसका सामने वाला लंब होता है, ये आधार हो जाएगा। और ये कर्ण होता है, बड़ा वाला कर्ण होता ही है। तो आधार बराबर ए बी बटे बी सी, आधार बटे लंब। तो प्रश्न में दिया हुआ है, आधार मेरा दिया हुआ है, इससे जो निकला, आधार जो निकला 8, आधार बराबर 8, लंब बराबर 15। तो यहाँ से लिख लेते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर, ये पैथागोरस प्रमेय से, पैथागोरस प्रमेय के जैसे समकोण त्रिभुज में पैथागोरस प्रमेय लगता है। दो भुजा अगर दिया रहता है, तीसरा भुजा निकाल सकते हैं। पैथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को कर्ण को निकालना है। तो आधार मेरा है 8 है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और लंब है 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और 15 है 225। जोड़ देते हैं, 5 4 9, 6 2 8, 2। तो कर्ण बराबर हो जाएगा, कर्ण या ए सी बराबर, कर्ण बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको अगर हटाएंगे तो स्क्वायर को हटाएंगे तो ये अंडर रूट 289 आ जाएगा। ये 289, इसको 289 को तोड़ेंगे, 17 × 17 होगा, 17 × 17। तो ये कर्ण बराबर हो जाएगा 17। तो यहाँ से अब सब मान लिख लेते हैं। ए बी बराबर आधार, ए बी बराबर आधार है, इसको बेस भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8, और बी सी बराबर लंब है, लंब को पी भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 15।
और ए सी बराबर ये कर्ण है, कर्ण को हाइपोटेन्यूस में लिखा जाता है। तो ये हो गया हमारा 17। तो यहाँ बोल रहे हैं साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। तो साइन ए जैसे कि हम लोग जानते हैं साइन ए बराबर होता है पी बाय एच। तो पी हमारा है बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। बी सी हमारा है 15 बटे 17, 15 बटे 17 हो जाएगा। अब बोल रहा सेक ए बराबर, इधर बगल में ही निकाल देते हैं इसका। सेक ए बराबर इसका होता है 1 बटे कॉस ए होता है। तो एच बटे बी, एच बटे सेक ए बराबर एच बटे बी। एच हमारा है ए सी बटे बी है ए बी, तो 17 बटे 8 हो जाएगा। साइन का मान हो गया 15 बटे 7 और सेक ए का मान 17 बटे 8, 17 बटे 8। इस तरह ये प्रश्न का हल हो गया, इस तरह ये प्रश्न का हल हो गया। अब अगला प्रश्न है सॉरी, अगला प्रश्न है यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी और सी ये समकोण त्रिभुज है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, हल निकालते हैं। सॉल्यूशन सॉरी, सेक थीटा बराबर इस कोण को हम लोग थीटा इसी कोण से निकालते हैं। सेक थीटा बराबर हो जाता है एच बटे बी, एच बटे बी। तो इसके लिए इस थीटा के मान के लिए ये हो जाएगा पी, ये पी या लंब इस थीटा के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा बी या आधार, बी से बेस या आधार, और ये हो जाएगा एच कर्ण या एच से हाइपोटेन्यूस। तो एच बटे बी हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ 13 बटे 12, 13 बटे 12। तो क्या कहते हैं, इसको ये भी लिख सकते थे, ये भी लिख सकते थे एच बटे बी। तो ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी। तो अब यहाँ पे ये हो गया 13 और ये हो गया 12, आधार हो गया 12। अब लंब को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस परिमेय से समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस त्रिकोणमिति में पाइथागोरस परिमेय का बहुत महत्व है। पाइथागोरस परिमेय से तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर।
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हम लोगों को निकालना है बी सी, तो एक साइड ले आते हैं, बी सी स्क्वायर एक साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा, ये इसको इधर ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, बी सी बराबर अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए सी बराबर 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144, 169 माइनस 144। पूरा तरह से एकदम बच्चा की तरह समझाना है कि जहाँ पे आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। तो बराबर हो जाएगा 169 में 44 घटेगा, 9 में 4 घटा तो 5, 6 में 4 घटा तो 2, तो बी सी बराबर इसको 25 को 2 बार रूट गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं, 5 गुना 5, तो बी सी बराबर हो जाएगा 5। अब सबका मान लिख देते हैं, आधार लंब और कर्ण का, आधार लंब और कर्ण का, आधार ए बी बराबर आधार ए बी बराबर 12, लंब बी सी बराबर ये 5 निकला भी, 5, बी सी बराबर 5, कर्ण बराबर, कर्ण को हाइपोटेन्यूज एच से डिनोट करते हैं, एच बराबर हो गया 13। अब हम लोग सबका मान निकाल देते हैं। बोल रहा अन्य, यहाँ पे प्रश्न में बोल रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, से कर दिया हुआ तो हम लोग उसके अलावा सबका निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, या ए बी बटे ए सी भी लिख सकते हैं। आधार बटे कर्ण, आधार मेरा है 12 और कर्ण है 13, 12 बटे 13। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, सॉरी मिस्टेक हो गई, लंब बटे कर्ण, लंब बराबर हो गया 5 बटे 13, 5 बटे 13। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार हो गया 12 और कर्ण हो गया 13। अब आगे टेन थीटा कोट थीटा ये सब को निकाल लेते हैं। टेन थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, पी बाय बी होता है आधार बटे लंब। आधार बराबर 12 है और लंब बराबर 5 है। पी बाय बी लंब बटे आधार, सॉरी कैसे मिस्टेक हो जा रहा है बार बार, लंब बटे आधार, पी बराबर पी बाय बी, लंब बटे आधार, तो 5 बटे 12 हो जाएगा। और कॉट थीटा बराबर इसी का उल्टा होता है, टेन थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा, कॉट थीटा बराबर बी बटे पी,
या इसको ये लिख सकते हैं आधार बटे लंब। आधार हो गया मेरा 12 बटे 5। अब यहाँ सेक का तो दिया भाई, ये कोसेक का निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। सेक थीटा का उल्टा होता है, सॉरी कोसेक थीटा बराबर एच बटे पी। 13 बटे इसका हो जाएगा 5। ये सब अन्य त्रिकोणमिति सबका ये मान निकल गया, सभी त्रिकोणमिति का ये मान निकल गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।